वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद शताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से साइट्स पे हंटर गैदरर लोग रहा करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको फायर के बारे में कैसे मालूम थी, ठीक है, मालूम था या नहीं, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, चूज करना है प्लेस को, जगह को जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। लुक एट मैप 2 बिलो, नीचे दिया हुआ है मैप 2, उसको देखना है। और all the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। नीचे देखना है और ये हम लोग को देखना है कि जहाँ पे रेड ट्रायंगल मार्क दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मार्क लगाया हुआ है रेड ट्रायंगल का, वो सभी साइट्स हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर की कुछ चीज़ें मिली हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप पे, यहाँ पे ट्रायंगल्स, रेड कलर के ट्रायंगल्स दिए गए हैं। भीमबेटका साइट्स है जहाँ पे हंटर गैदरर लोग रहा करते थे। हुंस्की, कुरनोल केव्स, ये सभी जगह जो है वो साइट्स हैं। ठीक है। हंटर गैदरर लिव इन मैनी मोर प्लेस, हंटर गैदरर जो लोग हुआ करते थे, जो हंटिंग और फूड को कलेक्ट किया करते थे, वो सभी बहुत सारे प्लेस पे रहा करते थे, लेकिन इनमें से कुछ प्लेस ही मैप पे दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। Many sites were located near source of water such as rivers and lakes। बहुत सारे साइट्स हैं जो लोकेट थे वाटर, जहाँ पे पाया जाता था वहाँ पे, जहाँ पे रिवर्स यानी नदी हुआ करती थी या फिर तालाब जहाँ पे हुआ करते थे, उसी के किनारे वहाँ के लोग रहा करते थे। तो उनकी जो साइट्स हैं वो वहीं से ज़्यादातर मिली हैं। A stone tool were important. People tried to find place where good quality stone was easily available। पहले के जो लोग थे उनके लिए स्टोन टूल्स यानी कि पत्थरों का जो औजार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि वो लोग जो है बहुत सारे काम जो है इनसे किया करते थे। वहाँ पहले प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे वो क्या ट्राई किया करते थे, वैसे प्लेस को ढूंढा करते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी का स्टोन मिले, इजिली अवेलेबल मिले। Now we talk about rock painting and what they tell us। रॉक पेंटिंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और उनके द्वारा क्या कहा जाता है, वो क्या दर्शाती हैं, उनके बारे में जानेंगे। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls। बहुत सारे ऐसे केव्स हैं जहाँ पे अर्ली पीपुल यानी कि जो पहले के लोग थे, प्राचीन समय के, वो लोग रहा करते थे और उस केव के वॉल्स पे यानी दीवार पे पेंटिंग किया करते थे। उनमें से कुछ एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश एंड सौदर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो क्या दर्शाया करती थी, तो वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को दर्शाया करती थी। नाउ वी टॉक अबाउट साइट्स। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे जो छूटी हुई चीज़ें, वस्तुएं होती हैं जो प्राचीन समय में लोगों के द्वारा छोड़ दी जाती हैं, वो सब चीज़ जहाँ से मिलता है, जैसे टूल्स, औजार हो गए पहले का, पॉट्स हो गया एंड बिल्डिंग्स हो गया, ये सब चीज़ें जहाँ से मिलती हैं उनको हम लोग साइट्स कहते हैं। ठीक है, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपुल। ये जो चीज़ें होती हैं वो सभी लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं एंड यूज़ की जाती हैं, लोगों के द्वारा ये यूज़ किया हुआ सामान होता है जो इन सभी प्लेसों पर मिलता है, जिसको हम लोग साइट्स कहते हैं। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater। You will learn more about different sites in later chapter। ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, वो हम लोग को अर्थ के सरफेस पे मिलती हैं, या तो फिर अर्थ के नीचे से मिलती हैं, या तो फिर पानी के अंदर से भी ये सब चीज़ें मिला करती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फायर का खोज कैसे हुआ ये जानेंगे।
मैप 2 में देखना है कि कुरनूल केव्स कहाँ है, फाइंड आउट करना है। तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कुरनूल केव्स कहाँ था, ठीक है। ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। आग का जो राख होता है वो यहाँ से मिला है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, जिससे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग थे प्राचीन समय के, वो सब जो हैं वो फायर का यूज़ करना जानते थे, यानी आग का यूज़ करना वो लोग जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। फायर से वो बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। फायर का यूज़ कर वो जो है बहुत सारी चीज़ों में किया करते थे, जैसे कि लाइट के लिए वो फायर का यूज़ किया करते थे आग का। मीट को पकाने के लिए फायर का यूज़ किया करते थे, और जानवर को मारने के लिए भी कभी कभी फायर का यूज़ कर लिया करते थे। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? और आज के ज़माने में क्या यूजेस है फायर का, वो आपको बताना है। तो हम लोग खाना बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं फायर से। नाउ वी टॉक अबाउट अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चेंज कैसे हुआ, कब हुआ, ये जानेंगे। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. करीबन 12,000 साल पहले बहुत सारी पूरे वर्ल्ड की जो क्लाइमेट थी उनमें मेजर चेंजेस आया, ठीक है, बहुत बड़ा चेंजेस आया। वो जो है पहले कोल्ड था, अब जो कंडीशन है क्लाइमेट का वो वार्म हो गया था। बहुत सारे एरिया में वार्म होने के कारण जो है ग्रास उगने लगी। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, जिसकी वजह से जानवरों की संख्या बढ़ी। डियर्स एंड एंटीलोप, गोट्स, सीप्स, कैटल्स, ये सब जो जानवर थे जो ग्रास से सरवाइव कर सकते थे, ग्रास को, घास को खाकर सरवाइव कर सकते थे, वो सभी जानवर का यहाँ पे मतलब इंक्रीज ये सब होने लगे। Those who hunted this animal now followed them, learning about their food habits and their breeding season. जो भी लोग इस जानवर का शिकार किया करते थे वो सभी इनके फूड हैबिट्स के बारे में जान सके कि ये कौन सा भोजन करते हैं, क्या खाना खाते हैं, और ये किस सीजन में चरने जाते हैं या फिर क्या करते हैं। इस वजह से जो है जब इनको ये पता चला कि कौन से भोजन वो खाते हैं, किस तरीके से उनका जीवन यापन है, तो उनके हेल्प से लोगों ने ये सोचना स्टार्ट किया कि क्यों ना हर्डिंग और रियरिंग किया जाए इन जानवरों का। यानी हर्डिंग का मतलब क्यों ना इसको चराया जाए और इसको पाला जाए। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। इस समय जो है फिशिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। नाउ टॉक अबाउट द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब हम लोग जानेंगे कि जो फार्मिंग और हर्डिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ। यानी फार्मिंग का मतलब किसान एंड हर्डिंग का मतलब होता है जो जानवरों को चराते हैं। दिस वॉज ऑल्सो सॉरी फॉर दैट This was also a time when several grain-bearing grass, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. इस समय में बहुत सारे ग्रेन्स उग रहे थे, ग्रास उग रहे थे। इसके साथ साथ जो है वीट, बार्ली, राइस भी उग रहा था नेचुरली तरीके से सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में। इसको उपजाया नहीं जा रहा था, वो खुद ही उग रहा था। जैसे घास नेचुरली उग जाते हैं उसी तरीके से ये सभी उग रहे थे। जो मेन हुआ करते थे, जो आदमी और जो औरतें हुआ करती थी और जो बच्चे हुआ करते थे, वो इस ग्रेन्स को कलेक्ट किया करते थे अपने भोजन के लिए। और तब इन्होंने यहीं से सीखा कि इसको कैसे ग्रो किया जाता है और ग्रो करके इसको कब काटा जाता है सीजनली। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। यहीं से लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि क्यों ना हम लोग ही इस प्लांट्स को उगाएं खुद से। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। इसी तरीके से लोग जो हैं फार्मर्स बनना स्टार्ट हो गए। अब फार्मिंग करने लगे लोग। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. लोग जो है वो जानवर को पालने के लिए भी अट्रैक्ट हो रहे थे कि क्यों न जानवर को पाला जाए, ठीक है।
जानवर को पाला जाए। और जो जानवर सबसे पहले जो ये लोग जो हैं सबसे पहला जानवर को किस जानवर को पाले थे, तो ये जो था वो डॉग को सबसे पहले इन लोगों के द्वारा पाला गया था। उसके बाद जो है ये लोग जब पालना स्टार्ट किए तो इनको जानवर को पालने में बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें इनको फ़ायदा हुआ। ठीक है, डॉग से डॉग्स क्या करता था, घर का रक्षा करता था, ठीक है, देखभाली करता था। ये सब फायदे के कारण उनको अच्छा लगा कि क्यों न और भी जानवर को पाला जाए और आगे बढ़ा जाए। तो इन लोगों ने और भी जानवर को पालना स्टार्ट किया, जैसे कि सीप हो गए, गोट हो गए, कैटल हो गए। ये सभी चीज़ें जो हैं ये लोग पालने लगे। जो जानवर ग्रास खाया करते थे उनको ये रियरली पालने लगे। अक्सर लोग क्या करते थे कि ये जो जानवर जो ये लोग पालते थे उनको प्रोटेक्ट भी किया करते थे वाइल्ड एनिमल से। वाइल्ड एनिमल के अटैक से ये लोग प्रोटेक्ट किया करते थे। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स। यही कारण है जिससे वो लोग हर्डर्स बने। आज के लिए यहीं तक। आप इस फर्स्ट चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं किए हैं और सेकंड पार्ट नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।